आ गया डिस्प्ले, आ गया? हाँ आ गया। ओके, सो आज हमारे को स्टार्ट करना है डायनामिक राउटिंग, है ना? डायनामिक राउटिंग, सो देखते हो ओवरव्यू ऑफ द routing protocol. So purpose of routing protocol includes the following functions. So हम routing protocols क्यों यूज कर रहे हैं वो देख लेते हैं. Discover the neighbor and finding the best path. So routing protocol क्या करता है हमारा, ऑटोमेटिकली क्या करेगा, नेबर को डिस्कवर करेगा और बेस्ट पाथ सिलेक्शन का काम करेगा. जो स्टैटिक राउटिंग में हमारे को मैनुअली करना पड़ता था, है ना, स्टैटिक राउटिंग में हम क्या करते थे, मैनुअल बेस्ट पाथ सेलेक्ट करते थे. हम ये देखते थे कि भाई कहाँ से नंबर ऑफ होस्ट नंबर ऑफ होप कम क्रॉस करने पड़ते हैं और कहाँ से हमारे को स्पीड जो है या बैंडविड्थ जो है वो ज्यादा मिलती है. जहां से बैंडविड्थ ज्यादा मिलती थी हम उसको बेस्ट बनाते थे, करेक्ट. सो ये काम जो है डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली करेगा. मेंटेनिंग द अप टू डेट राउटिंग इंफॉर्मेशन, राउटिंग टेबल ऑटोमेटिकली मेंटेन करेगा. चूजिंग द बेस्ट पाथ इन अवेलेबल पाथ, and whenever the best path is going down, finding the new path and forwarding data through the path. तो ये आपका काम क्या होगा, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल का होगा. ओके, आगे बढ़ते. एडवांटेज ऑफ द डायनेमिक राउटिंग, डायनेमिक राउटिंग के क्या क्या एडवांटेजेस है, तो अगर वो हमारे से पूछे जाते तो हम ये बता सकते हैं. ऑटोमेटिक अपडेट, एक टास्क ऑटोमेटिकली अपडेट से क्या करेगा, आपस में एक्सचेंज करेंगे. जैसे आपके पास में R1 राउटर है, R2 राउटर है, तो अभी स्टैटिक राउटिंग में क्या होता था कि भाई मेरे पास में यहाँ पर R1 राउटर है, यहाँ पर हमारे पास में R2 राउटर है. तो R2 राउटर के पास में सपोज करो नेटवर्क X चल रहा है, यहाँ पर एक नेटवर्क Y चल रहा है, तो मुझे R1 राउटर पे क्या करना होगा, नेटवर्क X और नेटवर्क Y की इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर मुझे मैनुअली डिफाइन करनी पड़ेगी. ओके, बट डायनेमिक राउटिंग में ऐसा नहीं है. ये नेटवर्क R1 के पास में चल रहा है, R2 के पास में चल रहा है, तो R2 पे केवल ये दो नेटवर्क हम एडवर्टाइज कर देंगे, वो ऑटोमेटिकली अपडेट जो है अदर्स को क्या कर देगा, प्रोपोगेट कर देगा. राइट, यहां तक की चीजें क्लियर हो गई. ओके, अब इसके बाद में हम यहाँ पर बात करते हैं. सेकेंड पॉइंट हमारे पास में है, चेंजेस इन द नेटवर्क टोपोलॉजी और अपडेट डायनेमिकली. नेटवर्क टोपोलॉजी में जब भी कोई चेंजेस होगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, प्रोपोगेट हो जाएगा. ओनली द डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द कॉन्फ़िगरेशंस. तो स्टैटिक राउटिंग में हमने देखा था कि भाई अगर हम एक राउटर पे, फॉर एग्जांपल R1 राउटर पे स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर करते हैं और मेरे नेटवर्क में 5 राउटर्स है या 10 राउटर्स है, तो R1 राउटर पे जब भी मैं कॉन्फ़िगरेशंस करूंगा तो मुझे उन 5-10 राउटर्स पे सभी पे देखना पड़ेगा कि वहां पर क्या क्या रूट्स चल रहे, क्या क्या नेटवर्क एड्रेसेस है, वो सभी की एंट्री यहाँ पर करनी पड़ेगी. बट इसमें केवल डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स की एंट्री करनी है. लेस एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, एडमिनिस्ट्रेटर का वर्क जो है वो कम हो जाएगा. सेलेक्टिंग द बेस्ट पाथ द डेस्टिनेशन नेटवर्क एंड फाइंडिंग द सेकंड बेस्ट पाथ if best path is no longer available. More scalable and used for medium and large network. So हम इसको मीडियम एंड लार्ज नेटवर्क के अंदर यूज करते हैं मेनली. स्मॉल नेटवर्क के लिए आप चाहो तो स्टैटिक राउटिंग को यूज कर सकते हो. ओके, आगे बढ़ते हैं. देखते हैं टाइप्स ऑफ डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स. सो हमारे पास में जो डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स है वो 2 टाइप्स के हैं. एक है IGP, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, और एक होता है एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, EGP. तो सबसे पहले IGP और EGP में क्या डिफरेंस है वो हम देख लेते हैं. सो IGP वर्क्स विद इन AS. एक ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर के अंदर से आपके पास में यहाँ पर 3 राउटर्स है. ओके, इनको हमने आपस में कनेक्ट करके रखा है और ये ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर 100 का पार्ट. वैसे ही हमारे पास में यहाँ पर क्या है, एक AS क्या चल रहा है, 100 चल रहा है. यहाँ पर ये
यूज हो रहा है। तो विद इन एएस 200 के बीच में कम्युनिकेशंस कराना है तो आप आईजीपी यूज कर सकते हो। एएस 100 के अंदर कम्युनिकेशंस कराना है तो आप आईजीपी क्या कर सकते यूज कर सकते हो। सो विद इन एएस हम क्या यूज करते हैं, आईजीपी। बिटवीन टू एएस जो हम यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, ईजीपी, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। फर्दर वी हैव 3 कैटेगरीज into the IGP: distance vector routing protocol, link state routing protocol और advanced distance vector routing protocol। कुछ लोग इस advanced distance vector routing protocol को क्या बोलते हैं, हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल भी बोला जाता है, हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल। या कुछ डॉक्यूमेंटेशंस के अंदर आप देखोगे तो दो ही कैटेगरी मिलेगी आईजीपी में, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल और लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। जो हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल है, एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल जो है उसको भी इसमें काउंट कर लिया जाता है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर काउंट कर लिया जाता है। और आपके पास में पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है, तो पाथ वेक्टर के अंदर एक ही प्रोटोकॉल आता है, वो है आपका क्या, ईजीपी। डिस्टेंस वेक्टर के अंदर दो प्रोटोकॉल है, आरआईपी और आईजीआरपी। तो ये आरआईपी और आईजीआरपी प्योर डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है। आईजीआरपी जो है उसको एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल बोला जाता है, हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लिंक स्टेट और डिस्टेंस वेक्टर दोनों के फीचर्स होते हैं, इसलिए इसको हम हाइब्रिड भी बोलते हैं या फिर एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल बोला जाता है। लिंक स्टेट में दो है, ओएसपीएफ और आईएसआईएस। पाथ वेक्टर के अंदर हमारे पास में जो प्रोटोकॉल्स है एक ही है, बीजीपी, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। अब इनमें डिस्कस कर लेते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो हमारे पास में क्लासफुल वर्सेस क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल। जैसे हमारे पास में क्लासफुल नेटवर्क था और क्लासलेस नेटवर्क था, जैसे यहाँ पर हमारे पास में क्या है, एक क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल है और एक क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है। तो क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल में देखते हैं क्या बोल रहा है, डू नॉट सेंड द सबनेट मास्क इन द अपडेट। क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल बोलता है कैरी द सबनेट मास्क इन द अपडेट। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आपके पास में एक राउटर है यहाँ पर R1 और एक राउटर है यहाँ पर R2। यहाँ पर एक नेटवर्क चल रहा है, लेट्स से 1.1.1.0/24 का एक नेटवर्क चल रहा है, और यहाँ पर एक नेटवर्क चल रहा है 172.16.1.0/24 का एक यहाँ पर नेटवर्क चल रहा है। ओके, आपने क्या कर दिया, एक क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कर दिया। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर रिप वर्जन 1 यूज कर लिया, तो ये आपका एक क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल है। तो अब क्या होगा, R1 राउटर इस नेटवर्क को एडवर्टाइज करेगा, किसको, R2 राउटर को। ये जो नेटवर्क एड्रेस है 172.16 ओके 1.0, जो नेटवर्क एड्रेस है, ये नेटवर्क एड्रेस को एडवर्टाइज कर देगा, पर उसके साथ में जो सबनेट मास्क है उसको एडवर्टाइज नहीं करेगा। तो R2 क्या करता है, उसका डिफॉल्ट मास्क यूज करने लग जाता है, तो उसको वो /16 पे कंसीडर करेगा, जबकि यहाँ पर वो चल किस पे रहा है, /24 पे चल रहा है, बट वो उसको यहाँ पर /16 पे कंसीडर करेगा। सिमिलर वे में R2 राउटर जब इस नेटवर्क को इधर एडवर्टाइज करेगा, तो ये नेटवर्क एड्रेस जो है इसको एडवर्टाइज कर देगा, बट इसका मास्क जो है उसको एडवर्टाइज नहीं करेगा, ये उसको /8 कंसीडर करेगा। तो ये डिफरेंस है। बट अगर आप क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करते हो, फॉर एग्जांपल आपने रिप वर्जन 2 कॉन्फ़िगर किया, तो रिप वर्जन 2 क्या करेगा, वो आपका कैरी द सबनेट मास्क इन द अपडेट, नेटवर्क की अपडेट जाएगी उसके साथ में वो सबनेट मास्क जो है वो भी एडवर्टाइज करेगा। तो यहाँ पर होगा क्या, इसके साथ में भी /24 का मास्क आएगा, नेटवर्क की अपडेट के साथ में मास्क भी भेजेगा, और ये भी नेटवर्क की अपडेट के साथ में क्या करेगा, मास्क भेजेगा। तो यहाँ पर करेक्ट इंफॉर्मेशन जो है वो आएगी, एक्स्ट्रा आईपी की अपडेट्स नहीं आएगी। डू नॉट सपोर्ट द सबनेटिंग, मतलब
VLSM को ये एक्चुअल में सपोर्ट नहीं करता है, इट सपोर्ट द FLSM ओनली, FLSM ओनली। मतलब अगर आपने कोई नेटवर्क जैसे इस तरीके से नेटवर्क आपने कॉन्फ़िगर कर रखा है, यहाँ पर आपने हो सकता है 2 IP की जरूरत है तो कोई नेटवर्क यूज कर लिया /30 का। ये नेटवर्क जो है ये आपका VLSM है, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। तो अगर आपके पास में VLSM नेटवर्क है तो ये वहां पर काम नहीं करेगा, केवल FLSM को क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल आपको तभी यूज करना है जब आप क्या यूज कर रहे हो, कोई क्लासफुल नेटवर्क यूज कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पर आपके पास में R1 राउटर है, यहाँ पर आपके पास में R2 राउटर है, आपने यहाँ पर कोई नेटवर्क यूज कर लिया 172.16.0.0/16 पे, यहाँ पर आपने कोई नेटवर्क यूज कर लिया 192.168.1.0/24 पे, यहाँ पर आपने यूज कर लिया 192.168.2.0/24 पे। तो ये एक जो नेटवर्क है ये आपका क्लासफुल नेटवर्क। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर C क्लास यूज कर रहे हो, उसका डिफॉल्ट मास्क यूज कर रहे हो, B क्लास यूज कर रहे हो, उसका डिफॉल्ट मास्क यूज कर रहे हो। तो अगर आप यहाँ पर डिफॉल्ट मास्क यूज करते हो तो वो नेटवर्क जो है वो आपका क्लासफुल नेटवर्क कहलाएगा, और वहां पर आप क्लासफुल नेटवर्क एड्रेस यूज कर सकते हो। ये नेटवर्क जो है वो आपका क्लासलेस नेटवर्क है, तो आप यहाँ पर केवल क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल ही यूज कर पाओगे। बट क्लासफुल नेटवर्क में आप दोनों यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है, पर क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल ओनली क्लासफुल में ही काम करेगा। ठीक है, तो ये दोनों में आपका मेजर डिफरेंस है। ओके, राउटिंग प्रोटोकॉल सिलेक्शन। सो स्केलेबिलिटी, वेंडर इंटर ऑपरेटिबिलिटी, ठीक है, फेमिलियरिटी, कॉन्फ्रेंस और समराइजेशंस एंड इंटीरियर और एक्सटीरियर। सो इनके बेस पे हम क्या करेंगे, हमारे को सिलेक्शन करना है। तो अभी सबसे पहले राउटिंग प्रोटोकॉल हम देखते हैं यहाँ पर, इनहेंस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, EAGRP, ये कैसे काम कर रहा है। सो EAGRP कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, क्या इसके एडवांटेज है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं एडवांस डिस्टेंस, ये क्या, इट इज एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, ओपन स्टैंडर्ड वॉज सिस्को प्रोप्राइटरी। इसका मतलब क्या है कि पहले सिस्को का प्रोटोकॉल था IGRP, जो प्योर डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल था। इसको मॉडिफाई करके सिस्को ने एक प्रोटोकॉल बनाया जिसको हम बोलते हैं एनहेंस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, EIGRP, जो आपका हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल था, प्योर ये डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं था। 2013 के बाद सिस्को ने इस प्रोटोकॉल को ओपन स्टैंडर्ड कर दिया। पहले ये सिस्को प्रोप्राइटरी था। तो अगर मैं बात करूं कॉन्फ़िगरेशंस वाइज, सो परफॉर्मेंस वाइज, तो EIGRP सबसे फास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल है। जितने भी हमारे पास में राउटिंग प्रोटोकॉल है उसमें से सबसे फास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो EIGRP है। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी क्या है, इजी है। पहले इसको यूज केवल सिस्को के नेटवर्क में ही किया जाता था क्योंकि सिस्को प्रोप्राइटरी था। इसके 2 ड्रॉबैक्स थे। पहले ये कम यूज होता था, OSPF ज्यादा यूज होता था और EIGRP कम यूज होता था। इसका रीजन एक तो ये था कि आपका सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल था, और दूसरा इसका जो मैक्सिमम होप काउंट जो है वो 255। तो होप काउंट तो अभी भी इसका 255 है। 255 राउटर्स भी अगर आप एक नेटवर्क में यूज कर रहे हो, मतलब बहुत बड़ा नेटवर्क है, अब यूज कर सकते हो इसको। तो ये इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं जितना ये प्रॉब्लमेटिक सिस्को प्रोप्राइटरी वाला। अभी ये ओपन स्टैंडर्ड हो चुका है, पहले ये प्रोप्राइटरी था। इट वर्क्स ऑन डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिथम, ये आपका डुअल एल्गोरिथम के ऊपर काम करता है, इसीलिए इसको डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय D, इसको D से डिनोट किया जाता है।
क्योंकि ये डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिथम के ऊपर काम करता है, डुअल एल्गोरिथम के ऊपर काम करता है। यहाँ पर डुअल एल्गोरिथम का काम क्या है, ये क्या करती है, इट क्रिएट दी लूप फ्री बेस्ट पाथ एंड सेकेंड बेस्ट पाथ। डुअल एल्गोरिथम का काम है लूप फ्री बेस्ट पाथ एंड सेकेंड बेस्ट पाथ कैलकुलेट करना, ये लूप को क्रिएट नहीं होने देते। उसके बाद क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है, इट सपोर्ट फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, CIDR सभी को सपोर्ट करता है। मैट्रिक कंपोजिट मैट्रिक है 32 बिट की। कंपोजिट मैट्रिक इसलिए बोला जाता है, जैसे RIP की मैट्रिक की बात करें तो RIP की मैट्रिक जो होती है वो क्या होती है, होप काउंट। ये जो बेस्ट पाथ का सिलेक्शन करता है वो होप काउंट के बेस पे करता है। ये देखता है कि कहां से कम राउटर मुझे क्रॉस करने पड़ रहे। RIP के लिए होप का मतलब क्या है, RIP के लिए होप का मतलब है राउटर। ऐसे ही एक और प्रोटोकॉल है जैसे BGP हो गया, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, ये भी बाय डिफॉल्ट किसके ऊपर काम करता है, होप काउंट के ऊपर ही काम करता है। पर इसके लिए जो होप होता है उसका मतलब क्या होता है, AS ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर। तो BGP के लिए 1 होप मतलब 1 AS, RIP के लिए 1 होप मतलब 1 राउटर। तो हम RIP को बोलते कि इट इज अ राउटर बाय राउटर राउटिंग प्रोटोकॉल, जिसको क्या बोला जाता है, राउटर बाय राउटर राउटिंग प्रोटोकॉल, RIP को। क्यों, क्योंकि ये एक राउटर को एक होप समझता है। BGP को हम बोलते हैं AS बाय AS राउटिंग प्रोटोकॉल, क्योंकि ये एक AS नंबर को क्या कर समझता है, एक होप समझता है। वैसे ही RIP का समझ में आ गया, BGP का समझ में आ गया। वैसे ही EIGRP की जो मैट्रिक होती है, जैसे OSPF की बात करें, OSPF की जो मैट्रिक होती है वो क्या होती है, अगर कोई पूछे तो आप बोलोगे कॉस्ट, और कॉस्ट कैलकुलेट होती है ऑन द बेसिस ऑफ बैंडविड्थ। ओके, तो वैसे EIGRP की अगर हम मैट्रिक की बात करें तो EIGRP की जो मैट्रिक होती है वो होती है कंपोजिट मैट्रिक। कंपोजिट मैट्रिक क्यों बोला जाता है, क्योंकि इट यूजेस द मल्टीपल पैरामीटर्स टू कैलकुलेट द बेस्ट पाथ लाइक बैंडविड्थ, लोड, डिले, रिलायबिलिटी एंड MTU। बट ये MTU को यूज नहीं करता है बेस्ट पाथ सिलेक्शन में, ओनली 4 पैरामीटर्स यूज होते हैं, जिसमें से बाय डिफॉल्ट बैंडविड्थ और वो डिले को यूज करता है। इफ यू वांट देन यू कैन यूज द लोड एंड रिलायबिलिटी। सो ये मैट्रिक से रिलेटेड हो गया। उसके बाद फास्ट कन्वर्जेंस है, सबसे ज्यादा फास्ट कन्वर्जेंस जो है वो इसी का होता है। जैसे हम अगर कंपेयर करें RIP से, RIP तो अब बिल्कुल भी यूज नहीं होता, इसलिए इसको CCNA के सिलेबस से भी हटा दिया गया है, और EIGRP के सिलेबस में तो था ही नहीं है पहले से भी। सो RIP की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो RIP के अंदर जो बेस्ट पाथ सिलेक्शन होता है, सॉरी जो अपडेट होती है, RIP के अंदर जो अपडेट होती है वो कैसे अपडेट होगी, पीरियोडिक अपडेट्स है। RIP के अंदर जो अपडेट्स होती है वो पीरियोडिक अपडेट्स है। ये एवरी 30 सेकेंड्स में अपने नेबर्स को क्या करता है, अपडेट सेंड करता है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे आपके पास में R1 राउटर है, R2 राउटर है, R3 राउटर है, R4 राउटर है। तो अब क्या होगा कि अगर आपने यहाँ पर कोई नया नेटवर्क ऐड किया X32, तो जब इस लिंक का 30 सेकेंड कंप्लीट होगा तब अपडेट इधर जाएगी। अब R2 के पास अपडेट आई, जैसे यहाँ का 30 सेकेंड कंप्लीट होगा फिर ये अपडेट इसको भेजेगा। R3 के पास अपडेट आई, जब यहाँ का पर 30 सेकेंड कंप्लीट होगा तब वो इसको अपडेट क्या करेगा, सेंड करेगा।
सो यहाँ पर लास्ट माइल पे जो राउटर रखा हुआ होगा वहां पर अपडेट्स जानने में आपका ज्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ जो अपडेट्स होगी वो पीरियोडिक अपडेट होती है, और वो जो आपका इंटरवल है वो क्या है 30 सेकेंड्स, एवरी 30 सेकेंड्स में अपडेट भेजेगा। बट अगर हम बात करें EIGRP की, तो EIGRP ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भाई अगर आपने बोला कि भाई EIGRP सबसे फास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल है, इसका कन्वर्जेंस टाइम जो है वो सबसे ज्यादा फास्ट है, तो वो क्यों? अब देखो मैं दो प्रोटोकॉल्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करता हूं, EIGRP एंड OSPF। दोनों के अंदर जो अपडेट होती है वो ट्रिगर्ड अपडेट होती है, ट्रिगर्ड अपडेट। सो ट्रिगर्ड अपडेट का मतलब होता है कि जैसे ही राउटर के पास कोई नया नेटवर्क ऐड हुआ तो वो इमीडिएट अपडेट भेज देगा, वो एक भी सेकंड वेट नहीं करेगा। राउटर ने अपडेट रिसीव की, वो इमीडिएट अपने नेबर को क्या कर देगा, वो अपडेट भेज देगा। तो OSPF भी ट्रिगर्ड अपडेट भेज रहा है, EIGRP भी ट्रिगर्ड अपडेट भेज रहा है। तो फिर हम ये क्यों बोलते हैं कि भाई EIGRP इज अ फास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल, या फिर इसका कन्वर्जेंस टाइम जो है वो क्या है, सबसे फास्ट है? ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि सारे राउटिंग प्रोटोकॉल्स जो है एक्सेप्ट द EIGRP, सारे के सारे प्रोटोकॉल्स केवल बेस्ट पाथ कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में पॉइंट A से पॉइंट B पे जाना है, और यहां पर आपके पास में 4 पाथ है, और अगर आप OSPF यूज करते हो तो OSPF इन 4 में से कौन सा बेस्ट पाथ होगा उसको अपने पास में कैलकुलेट करके रख लेगा यहाँ पर। अब सपोज करो कि ये आपका बेस्ट पाथ था, इसने कैलकुलेट करके रख लिया। अब अगर आपका बेस्ट पाथ डाउन होता है, आउट ऑफ दिस 3 पाथ वो क्या करेगा, फिर से बेस्ट पाथ सेलेक्ट करेगा और फिर पैकेट को आगे फॉरवर्ड करेगा। बट अगर मैं EIGRP की बात करूं तो EIGRP बेस्ट पाथ एंड सेकेंड बेस्ट पाथ दोनों पहले से कैलकुलेट करके रखता है। बेस्ट पाथ एंड सेकेंड बेस्ट पाथ दोनों कैलकुलेट करके रखेगा। तो जैसे ही बेस्ट पाथ डाउन होगा तो सेकेंड बेस्ट पाथ से डेटा भेज देगा, उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए EIGRP सबसे ज्यादा फास्ट प्रोटोकॉल होता है, या हम ये बोलते हैं कि इसका कन्वर्जेंस जो है वो सबसे फास्ट होता है। अपडेट्स मैंने ये बता ही दिया यहाँ पर कि इंक्रीमेंटल एंड ट्रिगर्ड अपडेट होती है। इंक्रीमेंटल का मतलब क्या होता है, जैसे कुछ डॉक्यूमेंटेशन के अंदर EIGRP में लिखा हुआ होगा सर एक क्वेश्चन था। हेलो, बोलो बोलो। जैसा आपने बताया कि जो EIGRP OSPF में बेस्ट पाथ सिलेक्शन पे अपना होता है, मतलब ये ट्रिगर्ड अपडेट होता है। करेक्ट। और आपने जैसा बताया कि EIGRP में जो अपना प्रोटोकॉल है वो बेस्ट पाथ और सेकंड बेस्ट पाथ सिलेक्ट करके रखता है, ठीक है। चलो ये तो समझ में आ गया कि EIGRP में मतलब अगर मतलब अपना बेस्ट पाथ अगर डाउन होता है किसी वजह से, तो वो सेकंड बेस्ट पाथ जो उसके पास है वो उसके थ्रू अपडेट शेयर कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर OSPF में अगर अपना जो बेस्ट पाथ है वो डाउन होता है, तो वो भी तो मतलब सेकंड कोई ना कोई पाथ उसके पास अवेलेबल रहेगा। एग्जैक्टली, बट उसके पास में 3 पाथ है, तो बेस्ट डाउन होगा तो इन 3 में से वो डेटा भेजेगा, बट वो पहले इन 3 में से कौन सा बेस्ट है उसको सिलेक्ट करेगा, कैलकुलेट करेगा, देन ओनली वो डेटा भेजेगा। अच्छा, समझ आ रहा है डिफरेंस? पहले से मतलब सिलेक्ट करके रखता है, ओके, और ये पहले से सिलेक्ट करके रखता है। EIGRP क्या बोलेगा कि दिस इज माय बेस्ट पाथ एंड दिस इज माय सेकंड बेस्ट पाथ। ये डाउन हुआ, उसको अब इन 3 में से कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या? नहीं, ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, मतलब वो पहले से तैयारी करके बैठा हुआ है सारी, है ना। तो इतना सा डिफरेंस आता है, इसलिए हम ये बोलते हैं कि EIGRP OSPF से भी क्या है, फास्ट है।
उसका कन्वर्जेंस ओएसपीएफ के कंपैरिजन में भी सबसे ज्यादा क्या है, फास्ट है। क्लियर हुआ? और सर अदर राउटिंग प्रोटोकॉल जैसे बीजीपी का तो पता ही है, वो तो सबसे स्लो कन्वर्जेंस बीजीपी का रहता है। सबसे स्लो बीजीपी, सबसे हाँ फास्ट हाँ हाँ ईएजीआरपी। ठीक है। और बाकी जो एक बचा है अपना रिप और स्टैटिक, इसका क्या रहेगा? इनमें सभी में वैसे ही रहता है। देखो अगर सबसे फास्ट बात सभी। की जाए तो ईएजीआरपी है, उससे फिर ओएसपीएफ है ना, फिर बीजीपी, हम्म, सॉरी आरआईपी, और फिर बीजीपी। इस तरीके से ऑर्डर में सबसे टॉप में ओएसपीएफ रहेगा, उससे नीचे सॉरी ईएजीआरपी, फिर उससे नीचे ओएसपीएफ, हम्म, फिर आपका आरआईपी, फिर बीजीपी। ओके। हम ये भी बोल सकते हैं बीजीपी को सेकंड नंबर पे रख सकते हैं, और सबसे नीचे मतलब सबसे स्लो में आरआईपी को रख सकते हैं। बीजीपी स्लो है, बट उसमें भी अपडेट्स जो होती है वो कैसी होती है, ट्रिगर्ड अपडेट होती है। जैसे ही उसके पास अपडेट आएगी वो क्या कर देगा, भेज देगा, है ना। वहां पर भी पीरियोडिक अपडेट नहीं है, तो इसलिए अब पीरियोडिक अपडेट के हिसाब से हम बीजीपी को सॉरी आरआईपी को सबसे नीचे रख सकते हैं, मतलब सबसे स्लो बोल सकते हैं आरआईपी है। हम्म बीजीपी स्लो क्यों है, क्योंकि उसके पास में फीचर्स ज्यादा है, फीचर लोडेड वो है, इसलिए वो स्लो होगा। बट अगर आरआईपी, सपोज करो 10 राउटर्स है और वहां पर आपने आरआईपी कॉन्फ़िगर किया, और दूसरा नेटवर्क है वहां पर भी आपके पास में 10 राउटर है और आपने बीजीपी कॉन्फ़िगर किया, और उतने ज्यादा फीचर्स यूज नहीं कर रहे, तो परफॉर्मेंस बीजीपी का ही ज्यादा रहेगा, क्योंकि वहां अपडेट जो है ना, ट्रिगर्ड अपडेट होती है। जैसे ही रूट ऐड हुआ, इमीडिएट वो नेबर को भेज देगा। समझ आ रहा है? अब इंक्रीमेंटल अपडेट और ट्रिगर्ड अपडेट दोनों को समझ में आया। ट्रिगर्ड मतलब जैसे रूट ऐड हुआ, अपडेट क्या करो, सेंड करो। इंक्रीमेंटल अपडेट का मतलब क्या हुआ, इंक्रीमेंटल का मतलब क्या हुआ? इंक्रीमेंटल तो मतलब ये समझ में आ रहा है कि बढ़ना। हाँ, तो देखो आरआईपी की बात करूं तो आरआईपी में जो बोला जाता है कि आरआईपी में जो अपडेट होती है, आरआईपी अपडेट, वो कैसी होती है, पीरियोडिक एंड फुल अपडेट। समझ में आया? पीरियोडिक मतलब कि एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद, और वो क्या है, 30 सेकेंड, मतलब एवरी 30 सेकेंड्स में ये कंप्लीट राउटिंग टेबल अपने नेबर को भेजता है। तो बैंडविड्थ ज्यादा यूज करेगा कि नहीं करेगा, बोलो? हर 30 सेकेंड में ये पूरी की पूरी राउटिंग टेबल अपने नेबर को शेयर करेगा, चाहे कोई चेंजेस हो या ना हो। सपोज करो 1000 रूट्स इसकी टेबल में है, तो वो 1000 रूट्स एवरी 30 सेकेंड्स में R2 को भेजेगा। इसके पास 500 रूट्स है, तो एवरी 30 सेकेंड्स में 500 रूट्स इसको भेजेगा। क्लियर हुआ? पीरियोडिक का मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में, फुल का मतलब कंप्लीट राउटिंग टेबल। और कंप्लीट में वो रूट एक्सक्लूड कर देगा जो उस नेबर से रिसीव करे। फॉर एग्जांपल ये R2 को अपडेट भेज रहा है, इसकी टेबल में कितने रूट है, 1000, और ये R2 को क्या कर रहा है, अपडेट भेज रहा है। तो R2 से इसने जो रूट्स लर्न किए हैं उसको छोड़ के सारे के सारे रूट्स जो है वो इसको भेज देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हुआ? क्लियर है, क्लियर। क्योंकि इसके अंदर एक रूल याद होगा, अगर आपने पढ़ा होगा, स्प्लिट होराइजन का एक रूल होता है। और स्प्लिट होराइजन का रूल क्या बोलता है कि किसी इंटरफेस से अगर कोई अपडेट रिसीव करी है, तो उसी इंटरफेस से वो सेम अपडेट वापस कभी भी नहीं भेजेगा। ठीक है ना? अब EIGRP की मैं बात करूं, EIGRP के अंदर जो अपडेट्स होती है वो कैसे होती है, ट्रिगर्ड। ट्रिगर्ड एंड इंक्रीमेंटल। ट्रिगर्ड और इंक्रीमेंटल का मतलब, ट्रिगर सबसे पहले ट्रिगर्ड तो क्लियर हो गया कि ट्रिगर्ड का मतलब क्या है, कि जैसे ही कोई नया नेटवर्क ऐड हुआ, इमीडिएट
अपडेट भेजना, करेक्ट। अब X32 ऐड हुआ, इसकी अपडेट चलेगी। अब हो सकता है दूसरे दिन आपने एक नया नेटवर्क ऐड किया Y32, तो ये इमीडिएट इसको अपडेट भेजेगा, बट ओनली Y32 की भेजेगा, X32 की नहीं भेजेगा। मतलब समझ में आया? जो अपडेट पहले से भेज चुका है उसकी अपडेट वो उसको नहीं भेजेगा। दिस इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल अपडेट, और यू कैन से पार्शियल अपडेट। पार्शियल अपडेट एंड ट्रिगर्ड अपडेट। समझ में आया? तो आरआईपी में पीरियोडिक था, और पीरियोडिक से कंपेयर करोगे तो इस यहां पर आप किसको कंपेयर करोगे? ट्रिगर्ड को। और यहां पर फुल अपडेट था, फुल को आप यहां पर किससे कंपेयर करोगे? इंक्रीमेंटल। कोई डाउट यहां तक? इंक्रीमेंटल मतलब जितना इंक्रीमेंट हुआ, जितना चेंज हुआ, उसी के अपडेट भेजना। पहले से अगर 1000 रूट है तो वो 1000 की अपडेट नहीं भेजेगा, क्योंकि उसको पता है 1000 की तो मैं ऑलरेडी भेज चुका हूं, जो नया ऐड हुआ है उसी की अपडेट भेजूंगा। ये पूरी कंप्लीट अपडेट किसके साथ शेयर करता है राउटिंग टेबल? EIGRP। जो नया नेबर बनता है, या कहीं पर आपकी नेबरशिप क्या होती है? फ्लैप होती है। मतलब न्यू नेबरशिप बनेगी तो उसी के साथ में ये कंप्लीट टेबल जो है वो शेयर करेगा। अपडेट्स आर सेंड एज मल्टीकास्ट टू 240010 और यूनिकास्ट। हेलो। हाँ, फ्लैप से क्वेश्चन आया था। जैसे आपने बताया कि ये तभी मतलब राउटिंग अपडेट से मतलब शेयर करेगा फर्स्ट टाइम जब कोई नया नेबर बनेगा, ठीक है। हाँ, ये तो समझ आ गया। लेकिन मतलब इन केस जैसे, हाँ, लेकिन इन केस के अपना कोई लिंक है, ठीक है, वो बार बार फ्लैप कर रहा है। हाँ, तो वो पूरी भेजेगा ना जैसे फिर। जैसे हमारे यहाँ होता है अक्सर कि अक्सर कोई मतलब लिंक फ्लैप करता है, तो मतलब इसमें भी करेगा, और हर बार वो अपनी पूरी पूरी राउटिंग टेबल मतलब शेयर करेगा जितनी बार वो लिंक फ्लैप करेगा। हाँ, ठीक है, है ना? तो तो लिंक फ्लैप हुआ मतलब नेबरशिप डाउन, नेबरशिप नहीं बनेगी तो पूरी अपडेट भेजेगा ही भेजेगा। ओके। तो उससे, हाँ, तो मतलब जब लिंक अपना फ्लैप होगा तो उस पर जो भी अपनी सर्विसेज हैं वो भी इम्पेक्ट होंगी, ठीक है। बिल्कुल होगी होगी, है ना? और इस तो अपन को मतलब इसको मतलब इशू को रिजोल्व करने के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा कि स्क्रीन को अगर ये फ्लैप हो रहा है तो इसके ऊपर जो ट्रैफिक है उसको मतलब रीरूट किया जाए जब तक ये स्टेबल ना हो जाए लिंक। हाँ, जब तक कि स्टेबल ना मतलब हो, हाँ, तब तक कि आप मैन्युअली चाहो तो नेबर को सेट करके रख सकते हो, है ना? मतलब जब तक मतलब जो दूसरा मतलब रूट है हाँ, उसे फॉलो करे और इस पे जो ट्रैफिक है हम्म, उसको रिमूव कर दे जब तक ये स्टेबल नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। लिंक आपकी फ्लैप हो रही तो आप EIGRP नेबर को क्या कर दो? मैन्युअली सेट कर दो, है ना? और लिंक जब आपको लग रही कि हाँ भाई ये स्टेबल है, तो फिर इसकी नेबरशिप को आप कर दो, तो इधर से ट्रैफिक जाने लगेगा। ये नेबरशिप सेट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो दूसरे नेबर से ही डेटा क्या करेगा? सेंड करेगा। इस नेबर से कोई अपडेट सेंड और रिसीव करना ही बंद ही कर देगा। करेक्ट। तो नहीं, बाय देखिए डिफॉल्ट, ये जो हमारा नेटवर्क होता है ना, हम्म, इसमें इसी तरह काम करते हैं कि जैसे कभी कोई लिंक रहता है, ठीक है, वो मतलब अप डाउन फ्लैप कर रहा है काफी, तो हमारे मतलब यही रहता है मोड के जो मतलब उसका अदर पाथ है, हम क्या करते हैं, हम भी वही करते हैं कि उस पे अपना ट्रैफिक को फॉरवर्ड करते हैं, और जैसे ही मतलब जो लिंक स्टेबल हो जाता है फिर वापस से दोबारा रीरूटिंग करते हैं। वही 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 प्रोसीजर वही का। वही सॉल्यूशन है उसका, है ना? ठीक है, ठीक। हाँ। BGP के अंदर और भी अलग अलग सॉल्यूशंस है, उसको देखेंगे। सो अपडेट्स आर सेंड एज मल्टीकास्ट टू 240010 और यूनिकास्ट। सो बाय डिफॉल्ट ये मल्टीकास्ट अपडेट भेजता है नेबर को, है ना? बट आप चाहो तो मैन्युअली यहाँ पर यूनिकास्ट अपडेट जो है वो भी सेंड करा सकते हो। सर इसका ये वाला क्वेश्चन आता है क्या इसमें इसमें कि इसका जो मल्टीकास्ट आईपी क्या है यूज करते हैं ईजीपी में? नहीं 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 नहीं, वैसे तो नहीं। CCNP लेवल में एग्जाम वगैरह में ये चीजें नहीं आती। नहीं आता। हम्म, हम्म। ठीक।
उसके बाद EIGRP कैरेक्टरिस्टिक्स में बचे हुए पॉइंट्स क्या क्या है, जैसे EIGRP प्रोटोकॉल्स, ठीक है, अलोन सपोर्ट इक्वल एंड अनइक्वल कॉस्ट पाथ लोड बैलेंसिंग। तो अब कुछ पॉइंट्स है, जैसे इसमें EIGRP के अंदर कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कई बार इंटरव्यूअर पूछ लेता है कि भाई EIGRP के ऐसे कौन कौन से फीचर है जो EIGRP के अलावा कोई और प्रोटोकॉल जो है वो सपोर्ट नहीं करता है ना। तो सबसे पहला फीचर यहाँ पर निकल के आता है वो है अनइक्वल कॉस्ट पाथ लोड बैलेंसिंग। जैसे लोड बैलेंसिंग राउटिंग प्रोटोकॉल्स कब करते हैं, आपने भी पढ़ाई होगा पहले CCNA के अंदर कि किसी पॉइंट्स पे जाने के लिए आपके पास मल्टीपल पाथ है और वो क्या है, इक्वल है। जैसे अभी हमने स्टैटिक राउटिंग में भी पढ़ा कि हम लोड बैलेंसिंग कब कराते थे, जब हमारे पास में कहीं पर जाने के लिए मल्टीपल पाथ है और वो सारे के सारे कैसे हैं, इक्वल पाथ है, तो हम लोड बैलेंसिंग कराते हैं ना। बट EIGRP आपको एक फीचर देता है कि आप अनइक्वल कॉस्ट पाथ पे भी क्या कर सकते हो, लोड बैलेंसिंग कर सकते हो। तो ये एक फीचर है EIGRP का जो अदर कोई राउटिंग प्रोटोकॉल, मतलब इसका हाँ इक्वल मतलब किस, bandwidth एक होनी चाहिए। हाँ सब कुछ सारे पैरामीटर्स जो है वो सेम होनी चाहिए। ये देखो अभी हम आगे पढ़ेंगे, EIGRP बेस्ट पाथ सिलेक्शन के लिए जो भी पैरामीटर्स यूज करता है वो सारे पैरामीटर्स अगर सेम है तो वो उसको इक्वल समझेगा। अब वो क्या पैरामीटर्स है, फॉर एग्जांपल हम बैंडविड्थ ले लेते हैं, तो अगर आपके पास में पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है और आपके पास 3 पाथ है और EIGRP बेस्ट पाथ सिलेक्शन के लिए किसका यूज कर रहा है, बैंडविड्थ का यूज कर रहा है, तो तीनों की बैंडविड्थ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तभी वो EIGRP के लिए क्या होगा, इक्वल होगा। समझ आया। बट EIGRP आपको एक फीचर देता है कि भाई अगर अनइक्वल भी है तो भी आप यहाँ चाहो तो लोड बैलेंस कर सकते हो, बट उसकी कुछ कंडीशंस है, कुछ शर्तें हैं, तो हम आगे देखेंगे। बट अभी आप इतना याद रखो कि EIGRP एक ऐसा सिंगल राउटिंग प्रोटोकॉल है जो अनइक्वल कॉस्ट पाथ पे भी लोड बैलेंसिंग कराता है, पहला फीचर। दूसरा फीचर मैंने क्या बोला था अभी, इससे पहले मैंने आपको बताया था सेकेंड बेस्ट पाथ, है ना, ये भी कोई अदर राउटिंग प्रोटोकॉल सपोर्ट नहीं करता है। तो EIGRP के 2 फीचर मैंने आपको बता दिए कि EIGRP सेकंड बेस्ट पाथ कैलकुलेट करके रखता है पहले से। फिर मैंने एक फीचर बता दिया कि ये अनइक्वल कॉस्ट पाथ पे भी लोड बैलेंसिंग करता है, बाकी सारे प्रोटोकॉल्स इक्वल कॉस्ट पाथ पे लोड बैलेंसिंग करते हैं। समझ आया। उसके अलावा एक और फीचर है जो मैं बता ही देता हूं, वो है इट सपोर्ट्स मल्टीपल राउटेड प्रोटोकॉल्स। राउटेड प्रोटोकॉल्स मतलब IPv4, IPv6, IPX, एप्पल टॉक, है ना। तो EIGRP एक ऐसा सिंगल राउटिंग प्रोटोकॉल है जो मल्टीपल राउटेड प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है। सर ये IP और IPv6 तो समझ में आता है, लेकिन ये IPX और एप्पल टॉक क्या है? ये IPX पहले यूज होता था, इंटरनेट प्रोटोकॉल एक्सचेंज, ये नॉवेल के नेटवर्क में यूज होता था। अब ये बिल्कुल नॉवेल का नेटवर्क ही यूज नहीं होता, तो ये प्रोटोकॉल यूज नहीं होता है, बिल्कुल IP की तरह ये नॉवेल के नेटवर्क में काम करता है। तो वैसे ये एप्पल के नेटवर्क में एप्पल टॉक प्रोटोकॉल यूज होता था IP की तरह ही। समझ आ रहा है, ये एप्पल प्रॉपराइटरी है और ये नॉवेल प्रॉपराइटरी है। तो EIGRP इनको भी सपोर्ट करता था। बाकी अदर प्रोटोकॉल्स एक्सक्यूज मी ओनली IPv4 और IPv6 को ही क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो ये एक फीचर भी है जो EIGRP क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो जब भी अगर आपसे कोई पूछे कि भाई EIGRP के ऐसे कौन कौन से फीचर है जो EIGRP सपोर्ट करता है बाकी दूसरे प्रोटोकॉल सपोर्ट नहीं करता है, तो आप बोल सकते हो कि भाई सेकेंड बेस्ट पाथ कैलकुलेशन ओनली EIGRP करता है, बाकी और कोई नहीं करता है। अनइक्वल कॉस्ट पाथ लोड बैलेंसिंग ओनली EIGRP करता है, बाकी और कोई नहीं करता है। मल्टीपल प्रोटोकॉल सपोर्ट्स ओनली EIGRP करता है, बाकी और कोई नहीं करता है। समझ आ गए। तो ये 3 फीचर्स आप याद रखना। ओके आगे बढ़ते हैं। डिफॉल्ट ऑफ 4 पाथ एंड मैक्सिमम 16 पाथ।
तो ये इसी का कंटिन्यूशन में है कि भाई EIGRP प्रोटोकॉल सपोर्ट अनइक्वल एंड इक्वल कॉस्ट पाथ लोड बैलेंसिंग बाय डिफॉल्ट 4 पाथ मैक्सिमम 16 पाथ। तो ये चीज क्लियर हुई क्या? 4 पाथ और 16 पाथ क्या है? सर ये तो नहीं हुआ। देखो बाय डिफॉल्ट 4 पाथ का मतलब क्या है कि एक डेस्टिनेशन के पास जाने के लिए आपके पास में 5 पाथ है। कितने पाथ है? 5 लिंक है ना? और वो पांचों की पांचों क्या है? सेम है। तो आपका प्रोटोकॉल ओनली 4 लिंक से ही क्या करेगा? लोड बैलेंस करेगा। 5वीं लिंक से वो बाय डिफॉल्ट लोड बैलेंस नहीं करेगा। इसका मतलब ये है ना? जैसे ए से बी के पास जाना है, 2 लिंक है, तो ये दोनों से लोड बैलेंस कर देगा, 3 से भी कर देगा, 4 से भी कर देगा। अगर 5 होगी तो भी वो इन 4 से ही करेगा, 6 होगी तो भी इन 4 से ही करेगा बाय डिफॉल्ट। समझ में आ रहा है? बाय डिफॉल्ट ये लोड बैलेंस ओनली 4 पाथ पे करता है, पर आप इसको बढ़ा करके कितने पाथ तक के लेकर के जा सकते हो? 16 पाथ तक, 16 पाथ तक, है ना? ओके। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 90 होती है ना? तो अभी इसमें बता देता हूं कि इसकी 3 एडी वैल्यू है। ये 5 भी यूज करता है, 90 भी यूज करता है और 170 भी यूज करता है। तो ये समरी रूट के लिए, समरी रूट के लिए 5 यूज करता है, इंटरनल रूट के लिए ये 90 यूज करता है। इंटरनल रूट का मतलब रूट लर्न फ्रॉम सेम एएस, सेम ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर से अगर कोई रूट लर्न करता है तो ये उसको इंटरनल बोलता है। एक्सटर्नल रूट के लिए 170 यूज करता है। एक्सटर्नल रूट के लिए 170 यूज करता है। एक्सटर्नल रूट मतलब रीडिस्ट्रीब्यूटेड रूट। लेकिन सर आपने इससे थोड़ी देर पहले एक कहा था कि ये जो अपना EIGRP है ये IGP प्रोटोकॉल है, ठीक है? IGP प्रोटोकॉल मतलब जो मतलब एक ही ऑटोनोमस सिस्टम पे काम करते हैं। बिल्कुल सही है। और अभी आप बोल रहे हैं कि मतलब ये 170 मतलब इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस एडी होती है, जो मतलब जो डिफरेंट मतलब एएस को मतलब अगर होता है। हाँ, तो इसमें अभी मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं कि वहां जिस एएस की बात, देखो एक्चुअल जो ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर होता है ना, ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर जिसकी रेंज आपने पढ़ी होगी 0 से लेकर के 65,535 है ना? ये यूज कौन करता है? ये यूज करता है बीजीपी। एक्चुअल एएस नंबर बीजीपी यूज करता है। बट EIGRP के अंदर जब आप कॉन्फ़िगर करते हो तो आपने कमांड चलाई होगी राउटर EIGRP, और यहां पर आपको एक एएस नंबर देना पड़ता है, राइट? देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? तो हम देखो ध्यान से समझना, EIGRP के अंदर मैं एएस नंबर बोलूंगा बट ये एक्चुअल में एएस नंबर नहीं होता है। EIGRP के अंदर मैं एएस नंबर बोलता हूं पर वो प्रोसेस आईडी होती है। जैसे बीजी OSPF में बोलते हैं ना, राउटर क्या लिखते हो? OSPF इनेबल करते हो तो राउटर OSPF और फिर यहाँ पर कोई नंबर देते हो, और इसको आप क्या बोलते हो? प्रोसेस आईडी बोलते हो कि नहीं? तो EIGRP में बोला एएस नंबर जाता है पर वो भी प्रोसेस आईडी ही होती है। ये बात माइंड में बिठा लेना। मैं ये आगे जब पढ़ाता तो मतलब बताता जरूर, है ना? ये हर बैच में हर स्टूडेंट्स को मैं बताता हूँ, बट तुमने क्वेश्चन कर लिया, अच्छी बात है ना? तो समझ में आया? EIGRP में मैं उसको एएस नंबर बोलूंगा
बट वो एएस नंबर नहीं है जो बीजीपी यूज करता है। बस मैं एएस बोलूंगा बट वो है क्या, प्रोसेस आईडी है। समझ आया? है ना? और वो आईजीपी और ईजीपी में डिफरेंस को समझाते समय जो मैंने एएस बोला था वो बीजीपी वाला एएस है ना? ओके, सो एक्सटर्नल रूट समझ में आया। ईएजीआरपी के लिए एक्सटर्नल रूट क्या होगा? जो भी रूट उसके पास रिडिस्ट्रीब्यूट होकर के आएगा। और रिडिस्ट्रीब्यूट होकर के कौन सा रूट आता है? दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल से या दूसरी ईआईजीआरपी की प्रोसेस से। जैसे एक जगह ईआईजीआरपी क्या चल रहा है, 1 चल रहा है, एक जगह ईआईजीआरपी 2 चल रहा है, तो ये आपस में बात नहीं करेंगे, ये कभी भी नेबर नहीं बनेंगे। तो आपको यहाँ पर रिडिस्ट्रीब्यूशन कराना पड़ता है। तो ईआईजीआरपी की कोई दूसरी प्रोसेस से कोई रूट आ रहा है या किसी डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल से कोई रूट आ रहा है, तो वो उसके लिए एक्सटर्नल रूट हो जाएगा। समझ आया? एक्सटर्नल रूट को डिनोट किया जाता है DEX से। तो इस कोड से भी आप पता कर सकते हो कि एक्सटर्नल रूट है, एडी वैल्यू से भी पता कर सकते हो ये एक्सटर्नल रूट है। अब ये जो इंटरनल रूट होते हैं इसको भी डी से डिनोट करते हैं और 90 वाले को भी डी से डिनोट किया जाता है। पर जो समरी रूट होगा उसकी एडी वैल्यू 5 होगी और जो नॉर्मल रूट आएगा उसकी एडी वैल्यू 90 होगी। और एक होता है डिफॉल्ट रूट, डी स्टार। तो ये ईएजीआरपी के अंदर अगर कोई डिफॉल्ट रूट होगा तो उसको इससे डिनोट किया जाता है। इसका मैक्सिमम होप काउंट 255 है। बाय डिफॉल्ट कितना होता है? 100 होता है। मतलब बाय डिफॉल्ट ये 100 होप तक के अपडेट भेजेगा। R1 है, R2 है ना, ऐसे R3 है, ऐसे कहां तक के जाएगी? R1 से अगर कोई अपडेट प्रोपोगेट होगी तो वो R100 तक के जाएगी बाय डिफॉल्ट। 101 पे जाके ड्रॉप हो जाएगी, पर आप इसको बढ़ा करके 255 तक के लेके जा सकते हो। क्लियर हुआ? ओके, हेलो टाइमर बाय डिफॉल्ट 5 सेकेंड है। होल्ड डाउन टाइमर कितना है? 15 सेकेंड। मतलब हेलो टाइमर का मतलब क्या होता है कि मैं हर 5 सेकेंड में क्या करूंगा? अपने नेबर को हेलो भेजूंगा हर 5 सेकेंड में। और होल्ड डाउन टाइमर का मतलब क्या होता है? मैं मेरे नेबर को बोलूंगा कि भाई मैंने जो अपडेट भेजी है इसको ध्यान से समझना है ना। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, आगे मैं इसको और थोड़ा सा बताऊंगा आपको। इंटरव्यू में इस पे फंसाया जाता है, पूछा जाता है इसे। तो होल्ड डाउन टाइमर का मतलब होता है कि जैसे मैंने यहाँ से X32 की अपडेट भेजी, तो हेलो का तो समझ में आ गया कि हर 5 सेकेंड में मैं उसको हेलो बोलते रहूंगा, है कि नहीं? होल्ड डाउन का मतलब होता है कि मैं मेरे नेबर को बोलूंगा कि अगर मैंने तुम्हारे को कोई अपडेट भेजी है तो उस अपडेट को आप अपनी टेबल में 15 सेकेंड तक के होल्ड करके रखना। ये टाइमर मेरे लिए होता है कि मैं हर 5 सेकेंड में तुम्हारे को हेलो बोलूंगा। पर ये टाइमर खुद के लिए नहीं होता, ये नेबर को बता रहे हो। तुम नेबर को बोलोगे कि अगर मैंने तुम्हारे को X32 की अपडेट भेजी, इसका नेबर सपोज करो R2 है, तो ये R2 को बोलेगा कि इस X32 की अपडेट मैंने तुम्हारे को भेजी है। अब अगर मैं तुम्हारे को इसकी अपडेट नहीं भी भेजता हूं तो तुम इसको 15 सेकेंड तक के क्या करो? होल्ड करके रखो। समझ में आया टाइमर का मतलब? नहीं, क्लियर है सर। ये तो मतलब पता है कि मतलब होल्ड का मतलब ये होता है कि आई एम अलाइव, और मतलब अगर 15 सेकंड तक अगर अपडेट नहीं भेजता हूँ, 15 सेकंड तक आप मतलब जो मेरी लास्ट मतलब जब मैंने हेलो किया था वो रखना। अगर उसके बाद अगर मैं 15 सेकंड तक अगर कोई अपडेट नहीं भेजता हूँ तो मुझे मतलब डेड डिक्लेयर कर लेना, मतलब नॉन लाइव डिक्लेयर कर लेना। अभी देखो, इसका हेलो 10 है और इसका होल्ड डाउन 30 है। और इसने Y32 की अपडेट भेजी,
अब इसने इसको अपडेट भेज दी, इसने इसको अपडेट भेज दी, और अपडेट भेजने के बाद में लिंक डाउन हो गई। अब बताओ किसकी टेबल में कौन सा रूट कब तक के दिखेगा? R1 की टेबल में Y32 की अपडेट कब तक के दिखेगी बोलो? और R2 की टेबल में X32 की अपडेट कब तक के दिखेगी? सर ये R2 में मतलब R2 में मतलब जो उसकी रहेगी वैल्यू वो 15 सेकंड तक रहेगी। X32 की जो अपडेट है R2 के पास 15 सेकंड तक रहेगी। अगर इसके बाद अगर वो अपडेट नहीं भेजता है तो वो डेड डिक्लेयर कर देगा, ठीक है। और R1 के पास उसकी मतलब R2 के R1 के पास Y32 की अपडेट, हाँ हाँ यही कि R1 के पास Y32 की अपडेट 30 सेकंड के लिए रहेगी। अगर 30 सेकंड में वो हेलो पैकेट नहीं भेजता है तो वो डेड डिक्लेयर कर देगा। नेबर 30 सेकेंड्स के लिए क्यों रहेगी? क्योंकि R1 का होल्ड डाउन टाइमर तो 15 है। तो सही होल्ड टाइम तो सामने वाले के लिए रहता है ना, जैसा आपने बताया था। जैसा आपने बताया कि इसका होल्ड टाइम भले ही इस पे हो लेकिन ये रहता सामने वाले के लिए। हाँ बिल्कुल करेक्ट है ना। तो मतलब मैं सामने वाले को बोल रहा हूँ कि भाई मैं जो तुम्हारे को नेटवर्क भेज रहा हूँ उसको आप अपनी टेबल में कितने देर तक के रखोगे, करेक्ट? अब सही समझे है ना। तो यहाँ पर R1 के पास Y32 की अपडेट 30 सेकंड तक के दिखेगी। R1 की टेबल में 30 सेकंड तक के रहेगी। क्यों? क्योंकि R2 ने बोला है, R2 का होल्ड डाउन कितना है? 30 सेकंड है, करेक्ट। और R2 के पास ये 15 सेकंड के लिए रहेगा क्योंकि R1 ने बोला है कि इसका होल्ड डाउन टाइमर कितना है? 15 है, ठीक है ना। हाँ तो ये पॉइंट समझना जरूरी था, क्योंकि क्या होता है नॉर्मली इधर भी 5 रहता है, इधर भी 15 रहता है, इधर भी 5 रहता है, इधर भी 15 रहता है। तो ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि ये जो होल्ड डाउन टाइमर होता है, मतलब बहुत सारे लोगों का ये आंसर आता है कि भाई X32 की अपडेट जो रहेगी वो 30 सेकंड के लिए रहेगी क्योंकि R2 का होल्ड डाउन टाइमर 30 सेकंड है। तो ऐसा नहीं है, ओके। और EIGRP प्रोटोकॉल नंबर कितना होता है? लेकिन 88। सर इसमें मतलब एक वो रहता है ना अपना एक पैरामीटर रहता है कि अगर दो राउटर हैं और उनमें नेबरशिप होना है तो उनके हेलो और ये होल्ड टाइमर नहीं नहीं वो आएंगे आएंगे उस पे आएंगे, वो सही है, बट वो इसके लिए नहीं है, वो SPF के लिए है ना। अभी सारी चीजें आएगी धीरे धीरे, है। तो ये क्या करता है, इसका खुद का प्रोटोकॉल नंबर है। देख रहे हो प्रोटोकॉल नंबर, ये पोर्ट नंबर नहीं है ना, इसको पोर्ट नंबर नहीं बोलना है। EIGRP वर्क्स ऑन प्रोटोकॉल नंबर 88, नॉट पोर्ट नंबर, करेक्ट। तो ये खुद का ये रिलायबल ट्रांसमिशन के लिए खुद का प्रोटोकॉल यूज करता है, दैट इज कॉल्ड RTP। ये TCP या UDP इसके ऊपर काम नहीं करता है। EIGRP खुद का पोर्ट प्रोटोकॉल नंबर यूज करता है। ओके सो बाकी की जो टर्मिनोलॉजी से हम कल कंटिन्यू करेंगे कि RTP कैसे काम करता है, PDM कैसे काम करता है, ड्यूअल कैसे काम करता है, नेबर डिस्कवरी कैसे होती है, रिकवरी मैकेनिज्म क्या होती है, ये सब सारी चीजें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो एक आध क्लास और थ्योरी रहेगी, उसके बाद फिर लैब और थ्योरी दोनों चलते रहेंगे।